जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2023, ठीक है, 2023 का पहला दिन है ये, ठीक है। और मैंने कल एक वीडियो बनाया था, वीडियो डाला भी था, तो उस पर भी मैंने बताया था कि नए वर्ष में लोग बहुत सारे संकल्प लेते हैं, बहुत सारे जो है अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए आप एक प्लानिंग बनाइए और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए और उसको लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कीजिए। और ये नया वर्ष जो है, आप सबकी जो मनोकामनाएं हैं, जो लक्ष्य हैं, जो संकल्प हैं, उनको पूरा करने में ईश्वर आपकी मदद करेंगे, ऐसी आशा के साथ आज पहला जो वीडियो है साल का, शुरुआत करते हैं इसको। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। इसका आपको पीडीएफ जो है, आप अगर आपने इसका चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं ये पीडीएफ शेयर कर दिया करूँगा, वहाँ से आपको ये मिल जाया करेगी, ठीक है। तो टॉप 10 मैं इसमें आपको बताऊँगा न्यूज़, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो, कहीं से भी हो, वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आप इसको देखिए और लाइक कीजिएगा इसको, ठीक है। दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज पहले जनवरी है, तो कौन सा डे मनाया जाता है? पीस मेडिटेशन डे मनाया जाता है आज। तो ये भी याद रखिए, क्या पता कभी पूछ लिया जाए, तो ये भी याद रखिएगा कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पीस मेडिटेशन डे मनाया जाता है आज, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज की जो पहली खबर है या पहली जो न्यूज़ है, वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022। तो पहली बात तो जानिए कि ये किससे संबंधित है। तो ये चेस से संबंधित है। कौन करवाता है इसको? तो फिडे करवाता है। फिडे क्या है? फिडे द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस करके है, ये फ्रेंच नाम इसको बोलते हैं, फिडे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। और ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1924 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? लुसाने में है, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, पूछा जाता है, हेडक्वार्टर्स बहुत पूछे जाते हैं। जो मुख्य संस्थाएं हैं, चाहे वो खेल से संबंधित हों या किसी अन्य जो भी विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं, उनको उनका जो हेडक्वार्टर है बहुत पूछा जाता है। आपने देखा होगा, आप कहीं भी देखिए आपको मिलेगा वो। तो ये हो गया। तो इसके बारे में बताते हैं। इसमें ये न्यूज़ में इसलिए भी हम इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि भारत के जो कनेरू हम्पी हैं, ये चेस खिलाड़ी हैं। इन्होंने इसमें रजत पदक जीता है, ठीक है। इन्होंने इसमें रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल, ये सेकंड स्थान पे रही हैं। तो इसमें पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले स्थान पे ही कजाकिस्तान में की एक बीबी सारा करके हैं, ये बीबी सारा बाला बालेवा, ठीक है, बाएवा बाला बाएवा नाम इनका थोड़ा अजीब सा है क्योंकि कजाकिस्तान की ही हैं। ये वहीं पर हुआ भी था, ये अलमाटी में हुआ था, कजाकिस्तान अलमाटी में ही हुआ था ये, ठीक है। 2019 में कनेरू हम्पी ने इसको जीता था, तो इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ पर कहीं भी जैसे किसी भारतीय द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जाता है, चाहे वो विश्व स्तरीय हो, कैसे भी हो, वहाँ पे आप ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये प्रश्न हो सकता है कि आपका पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पुरुष वर्ग में याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन है, वो विजेता रहे हैं, 6वीं बार ये विजेता बने हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए दूसरे खबर पे चलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने सुना होगा और ये आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में बहुत मतलब न्यूज़ में रहा, सभी प्रमुख अखबार और ये सब सोशल मीडिया वगैरह पे चारों तरफ ये खबर थी। पेले जो कि बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं फुटबॉल के, ठीक है। ब्राज़ील देश में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका 23 अक्टूबर 1940 में हुआ था, और ये बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। खेल जगत में इनका एक नाम है, ठीक है। तो इन्होंने उसी तरीके से खेला भी था, खेल को जिया भी था इन्होंने, ठीक है। 3 बार इन्होंने ब्राज़ील को वर्ल्ड चैम्पियन बनवाया, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में बनी, ठीक है। तो ये बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाएगा, ये देखिएगा आप, ये 5 स्टार टाइप का प्रश्न है ये। और देख लीजिएगा 100% के प्रश्न आएगा आपको, आगामी जो भी परीक्षाएं अभी 2023 में होंगी उसमें पूछा जाएगा ये। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 30 दिसंबर को हुई, 2022 में ही, ठीक है। तो लगभग ये 82 वर्षों में इनका जो है, इनका निधन हुआ। तो याद रखिएगा, 3 बार चैंपियन बना था इनका। देखिए कुछ कोट हैं, ये कोट ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा किसी भी क्षेत्र के। ये सिर्फ ये खिलाड़ी थे, लेकिन जो जो महान खिलाड़ी या ऐसे लोग होते हैं, महान व्यक्तित्व वाले,
उनका जो उनके जो कोट्स होते हैं, उनके जो कही गई बातें होती हैं, वो मोटिवेशन का काम करती हैं। देखिए, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस। अगर आप इसको अपने निजी जीवन में, चाहे वो अध्यापन का कार्य हो, चाहे कोई सा भी कार्य हो, आप अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप सोचिए कि एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिस आप करते रहिए। प्रैक्टिस का, कहीं भी जाएंगे आप तो आप कोई भी चीज़ पढ़िए, उसकी उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज़ कीजिए उसको। इसलिए इन्होंने मतलब ये बहुत अच्छी बात कही है, तो ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनके कोट 2-3 कोट मैंने लिखे हैं। देखिए, उन्होंने एक और कोट कहा था कि इफ़ यू आर फर्स्ट यू आर फर्स्ट, इफ़ यू आर सेकंड यू आर नथिंग। इनका ये मानना था, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको प्रेरणा प्रदान करेंगे, प्रेरणा का स्रोत का काम करेंगी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी भारत की पहली जो है वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली, ये प्रश्न आपको 100% देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। जिस भी प्रश्न में पहला शब्द जुड़ जाता है, प्रथम, पहला, ठीक है, वो प्रश्न आपका मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि वो प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई सी भी परीक्षा हो। तो हावड़ा से एनजेपी तक चली है, न्यू जलपाईगुड़ी तक इसका कल अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया इसका, बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका पहले जो नाम था, ये जो बनी थी, तो ये इसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। ये आईसीएफ चेन्नई, जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई है, वहाँ से ये वहीं इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वहीं से बनती है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद, ये राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक अभी हुई है नई दिल्ली में। आईएनएस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नौसेना का हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2016 में हुई थी, ठीक है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी 2019 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अभी 30 दिसंबर को ही इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माँ थी, इनकी माता, उनका भी देहावसान हो गया, पंचतत्व में विलीन हो गई वो, ठीक है। हीराबा के नाम से लोग जानते थे उनको, उनका नाम, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा कि हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए, ये राष्ट्रीय गंगा परिषद में अध्यक्षता पीएम करते हैं, और जो जहाँ जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती हैं, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम बने हैं 6वीं बार, ठीक है। देखिए, अभी पिछले 2-4 सालों में इजराइल की जो राजनीतिक स्थिति रही है, बड़ी ही डामाडोल रही है। वहाँ पे मतलब कई सरकारें बदल गई, कई प्रधानमंत्री बदल गए, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। वैसे बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, तो वो पीएम बनते हैं, तो भारत के लिए बहुत मतलब अच्छा, वैसे भी इजराइल और भारत का संबंध अच्छा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। बेंजामिन नेतन्याहू अभी 6वीं बार बने हैं ये, ठीक है, पीएम, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रवीण कुमार, ये अभी कार्यवाहक सीवीसी बनाए गए हैं, सीवीसी जो बनाए गए हैं ये, तो चीफ विजिलेंट और ये जो कमिश्नर हैं ये बनाए गए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। सीवीसी जो है ये संथानम कमेटी द्वारा 1964 में एक संथानम कमेटी बनी थी, ठीक है, उसी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था और उसी के उसमें बनाया गया था ये। सीवीसी एक्ट 2003 द्वारा इसे एक सांविधिक संस्था बनाई गई, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ये नॉर्मली, ठीक है। यूपी पीसीएस और ये सब जो भी पीएससी, स्टेट पीएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सब में ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसी एक तारे का नाम जो है वो किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जो 10वें, ये 10th नंबर के थे ये, ठीक है। इनको याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा ये, क्योंकि ये इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं वनडे एग्ज़ाम्स में, खास करके पूछ लिया जाता है, और फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, और इनका जो जन्म दिवस है वो 25 दिसंबर है, और इसको भारत में 2014 से ये सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये यूपी से संबंधित प्रश्न है, और यूपी स्पेशल है, तो करंट ये याद रखिएगा। यूपी पीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है, या यूपी SSSC के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूपी वाला तो कम से कम आप, अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी जैसे गोरखपुर में एक मुंडेरा बाजार नगर पालिका परिषद है, उसका नाम बदल करके चौरी चौरा कर दिया गया है, ठीक है। ये घटना कब हुई थी, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के बीच में
ये घटना हुई थी और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, इसी यही घटना हुई थी जिसमें हिंसात्मक रूप से इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो इसी घटना से प्रभावित होकर, रुष्ट होकर महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। यूपी में ही एक और नाम चेंज हुआ है, बहुत सारे वैसे तो नाम चेंज हुए हैं अभी। तेलिया अफगान करके है देवरिया में गांव, उसका नाम तेलिया शुक्ला रख दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ लिए। प्रहरी ऐप एक लॉन्च किया गया है। प्रहरी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो दोनों याद रखिएगा। गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, बीएसएफ के लिए लॉन्च किया गया है ये। और आप बताइए कि मैंने लिखा है वैसे तो श्री अमित शाह जी हैं जो कि गृह मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बीएसएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि जो जितने भी सीएपीएफ हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जितने भी हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं नॉर्मली। उनका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, उनके डीजी पूछ लिए जाते हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी ये पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, उनका मोटो ध्येय वाक्य क्या है वो ये पूछ लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि ये सभी से प्रश्न बन जाते हैं। वनडे एग्जाम्स में तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो बीएसएफ के बारे में जान लीजिए। तो बीएसएफ एक मतलब सीएपीएफ है, ठीक है, सीएपीएफ जिसका मोटो है, ध्येय वाक्य याद रखिएगा, इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक, ये एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, याद रखिएगा। अभी 2022 में 1 दिसंबर को इसका 58वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके डीजी कौन है अभी? तो आईपीएस पंकज कुमार सिंह, पीके सिंह या पंकज कुमार सिंह हैं आईपीएस, वो हैं अभी इसके डीजी, तो ये भी याद रखिएगा। और एक ये ऐसा एकमात्र सीएपीएफ है जिसकी वाटर विंग है। वाटर विंग का मतलब हुआ कि ये जो जैसे बोलते हैं ना कि जल, थल और वायु तीनों में, तो ये इसकी जल में भी एक टुकड़ी है, बटालियन है। ठीक है, जो और ये मुख्य चीज़ ये भी याद रखिएगा इससे संबंधित चीज़ कि ये पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, मतलब भारत अपनी शेयर करता है, उस बॉर्डर पे ये आपको बीएसएफ मिलेगी। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आईटीबीपी आप बताइएगा कमेंट करके कि आईटीबीपी कहाँ पर, किस देश के साथ जो सीमा साझा होती है, कहाँ पर तैनात की जाती है, वो भी बताइएगा आप। ठीक है, असम राइफल्स। तो ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो सीएपीएफ हैं अलग अलग, तो जैसे भी कहीं भी चर्चा आएगी तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम ले लिया करेंगे। ठीक है, तो ये बीएसएफ के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर कुछ इस तरीके से प्रश्न बनता है स्टैटिक जीके से तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, 10वां और लास्ट प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल के नए प्रधानमंत्री अभी बने हैं हाल ही फिलहाल में। ठीक है, तो पुष्प कुमार दहल, इनका नाम याद रखिएगा, कम्युनिस्ट हैं ये। ठीक है, इसके पहले शेर बहादुर देवबा थे, आपको याद होगा, कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस थे, नेपाली कांग्रेस के नेता थे। तो ये कम्युनिस्ट वगैरह क्या है, ये जो इनका एक बात ये खास है कि जैसे जब भी इनकी सरकारें आती है तो ये चीन से इनका लगाव, चीन की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली नेपाल और भारत का जो रिश्ता है, नाता है, वो रोटी बेटी का है। ठीक है, लेकिन जैसे ये कम्युनिस्ट लोग आते हैं तो ये क्या है, इनका झुकाव थोड़ा सा चीन की तरफ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी वैसे ठीक है, कोई नहीं, चलेगा, सब चीज़ जो भी है देखा जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। राजधानी याद रखिएगा काठमांडू, और मुद्रा नेपाली रुपया। यहाँ मैंने एक चीज़ शायद नहीं बताया था, मिस कर गया था, देखिए इसको बता देता हूँ मैं आपको। इजराइल का यहाँ जैसे नाम आया था, तो जैसे किसी भी देश का जो नाम आए तो उसकी राजधानी और मुद्रा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, तो इजराइल में इसकी राजधानी यरूशलेम याद रखिएगा, और इसकी जो मुद्रा है वो है शेकल, शेकल करके याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक लगा, जानकारी ठीक लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, और इसको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।